आजकल सब जगह सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े अरबपति स्मार्ट ड्रग्स के पीछे भाग रहे हैं। मतलब ऐसी दवाएं जो दिमाग को किसी सुपर कंप्यूटर जैसा बना दें। इन्हें नोट्रोपिक्स कहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जो बायो हैकिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसे आज पूरी दुनिया खोज रही है, वो असल में हजारों साल से भारत के आयुर्वेद में मौजूद है? जी हाँ, हमारे ऋषि जैसे चरक और सुश्रुत, उन्होंने कुछ खास जड़ी बूटियों को एक नाम दिया था, मेध्य रसायन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो दिव्य चीजें जो बुद्धि को बढ़ाएं, ऐसी चीजें जो किसी के आईक्यू, यादाश्त और यहां तक कि चेतना को भी बदल सकती हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं में से दो सबसे बड़ी महाशक्तियों की बात करते हैं, ब्राह्मी और शंखपुष्पी। देखिए, ये कोई मामूली जड़ी बूटियां नहीं हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हैं। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि कैसे प्राचीन भारत में बच्चों को श्रुतिधर बनाया जाता था। और श्रुतिधर का मतलब एक ऐसा इंसान जो कुछ भी एक बार सुन ले और वो उसे हमेशा के लिए याद हो जाए। सोचिए जरा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली महाशक्ति की, ब्राह्मी। नाम सुनिए, ब्राह्मी। ये नाम सीधे ब्रह्मा से आया है, जो सृजन के देवता हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जड़ी बूटी दिखने में भी बिल्कुल इंसानी दिमाग के सेरिबेलम जैसी होती है। कुदरत का कितना बड़ा संकेत है ये। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करती है। देखिए, आज की मॉडर्न रिसर्च बताती है कि ब्राह्मी में बेकोसाइड्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं। ये बेकोसाइड्स क्या करते हैं? ये दिमाग के अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं, मतलब वो वायरिंग जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसे सिर्फ रिपेयर ही नहीं करते, बल्कि उसे दोबारा बनाते हैं, उसे रीबिल्ड करते हैं। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात है, ब्राह्मी सिर्फ याददाश्त नहीं बढ़ाती, इसका एक और बहुत बड़ा काम है। यह स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी शांत करती है। यह दिमाग के हिप्पोकैम्पस को ठंडा रखती है, जिसका नतीजा यह होता है कि इंसान कितना भी प्रेशर में हो, वो फैसले वैसे ही लेता है जैसे कोई शांत योगी लेता है, बिल्कुल साफ और सटीक। ठीक है, तो अगर ब्राह्मी याददाश्त की आर्किटेक्ट है जो दिमाग का नेटवर्क बनाती है, तो शंखपुष्पी है फोकस की मास्टर। इसका नाम ही इसके शंख जैसे दिखने वाले फूल से आया है। और शंख किसका प्रतीक है? विजय का और स्पष्टता का। आयुर्वेद में तो शंखपुष्पी को सभी मेध्य रसायनों में सबसे ऊपर, सबसे उत्तम माना गया है। जहां एक तरफ ब्राह्मी याददाश्त के लिए पूरा नेटवर्क तैयार करती है, वहीं शंखपुष्पी दिमाग की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है उसे बैलेंस करती है, उसे ट्यून करती है। आज की दुनिया, रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया, इसमें ध्यान कहाँ टिकता है? सबका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। यहीं पर शंखपुष्पी अपना काम करती है। वो किसी के अटेंशन स्पैन को वापस लाती है, उसे बढ़ाती है। दिमाग में जो एक शोर, एक मेंटल फॉग होता है ना, ये उसे साफ कर देती है ताकि बड़े लक्ष्यों पर फोकस बना रहे। तो सवाल ये है कि पुराने जमाने में इसे इस्तेमाल कैसे करते थे। सोचिए, प्राचीन गुरुकुलों में परीक्षा कागज पर नहीं होती थी, सब कुछ मौखिक होता था। हजारों लाखों श्लोक याद करने पड़ते थे। इसके लिए ऋषियों ने एक बहुत ही खास तरीका, एक विधि बनाई थी। तो ब्राह्मी और शंखपुष्पी को अक्सर पुराने गाय के घी के साथ मिलाकर दिया जाता था। अब आप पूछेंगे, घी ही क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग 60% फैट से बना है और घी इन जड़ी बूटियों के असर को ब्लड ब्रेन बैरियर के पार ले जाने का काम करता है। ये एक तरह का गेट कीपर है जिसे पार करना जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें हमेशा सूर्योदय के साथ, मतलब सूरज की पहली किरण के साथ लिया जाता था, ताकि शरीर का मेटाबॉलिज्म इन्हें सबसे पहले और सीधे दिमाग की कोशिकाओं तक पहुंचाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का विज्ञान इस सब पर यकीन करता है? तो सुनिए, आज नासा से लेकर दुनिया भर के टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट्स बैखोपा मोनियरी यानी ब्राह्मी पर रिसर्च कर रहे हैं। और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग लगातार ब्राह्मी का सेवन करते हैं, उनकी लॉजिकल रीजनिंग, मतलब तर्क करने की क्षमता, उसमें 40% तक की बढ़ोतरी होती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव है। और इतना ही नहीं, उनका रिएक्शन टाइम भी काफी कम हो जाता है। मतलब दिमाग इंफॉर्मेशन को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने लगता है, सब कुछ तेज हो जाता है। और अब शंखपुष्पी की बात। रिसर्च में यह सामने आया है कि ये कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और दिमाग को एक अल्फा स्टेट में ले जाती है। ये अल्फा स्टेट क्या है? ये एक शांत, फोकस्ड और सुपर क्रिएटिव स्टेट है।
ये वही स्टेट है जिसमें दुनिया के महान आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट्स अपनी सबसे बड़ी खोजें करते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ब्राह्मी और शंखपुष्पी सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है, ये एक विरासत हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कहीं और नहीं बल्कि हम सबके सिर के अंदर है। और उस कंप्यूटर को अपग्रेड करने का जो कोड है वो हमारे ही प्राचीन ज्ञान में छिपा हुआ है। देखिए, कोई भी एक साधारण जिंदगी जी सकता है या फिर अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़कर कुछ असाधारण कर सकता है। ये चुनाव हर किसी को खुद करना होता है। तो अब आखिरी सवाल यही है कि वो कौन है जो अपनी मानसिक क्षमता को उसकी असली सीमा तक ले जाने के लिए तैयार है।